हेलो क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो जैसे कि पहले भी हमने मेंशन किया है, जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, जिनमें अलग अलग टाइप के आपको अमीनो एसिड एक स्ट्रेंग में दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर द हेट्रोपॉलीमर्स। एंड जो ये पॉलीमर्स हैं यहाँ पर वो उसके मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड। उनमें एक अमीनो एसिड है जो कि मोनोमर फॉर्म में होता है, और यही मोनोमर आपस में जुड़ते जाते हैं एंड हेट्रोपॉलीमर्स बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज हम इन केमिस्ट्री में अगर हम चीज़ों को पढ़ते हैं, बेसिकली अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सो सिर्फ हम उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, वेरिएबल है। जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जैसे कि NaCl, MgCl2 जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल्सो H2SO4, HCl, HNO3, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम वहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरीके से अरेंज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर 2D स्ट्रक्चर्स के साथ डील किया जाता है। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम उसके बारे में जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके 2D स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऑल्सो उन्हें रिप्रेजेंट भी हम 2D स्ट्रक्चर के फॉर्म में करते हैं, और जो भी केमिकल रिएक्शंस है या प्रॉपर्टीज़ है उन्हें हम पढ़ते हैं। लाइक बेंजीन का एग्जाम्पल दिया गया है, बेंजीन की रिंग, नेफ्थलीन की रिंग, एक और अगर आप बेंजीन की रिंग लगा दोगे तो नेफ्थलीन बन जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर्स, ये सब हम पढ़ते हैं इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर उनका जो 2D स्ट्रक्चर्स है उसको बेसिकली ध्यान में रखा जाता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें या फिर फिजिसिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं, एक 3D व्यू देखते हैं कि अगर वो ऐसा है तो क्यों है, और एंड ऑल रीजंस हम वहाँ पर देखते हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की बात करें, हम यहाँ पे बायोलॉजी के रिगार्डिंग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसको 4 लेवल्स में देखा जाता है, जिनमें जो फर्स्ट लेवल है एक्चुअली वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल और यूनिक, और सीक्वेंस एक सीधा सा सीक्वेंस जिसमें आपको अमीनो एसिड सीक्वेंस वाइज लगे हुए दिखाई देते हैं। पहला एक अमीनो एसिड लगा होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऑल्सो यहाँ पे हमें उनसे क्या मिलती है, उसकी पोजिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रोटीन्स, कौन सा प्रोटीन किस पोजिशन पर कैसे लगा हुआ है। इस तरीके से जो अमीनो एसिड बने होते हैं जिसमें कंटिन्यूएशन में एक प्रोटीन, एक नेक्स्ट प्रोटीन कंटिन्यूएशन में लगे हुए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स बोला जाता है। जहाँ पर भी आपको किस तरीके से प्रोटीन दिखाई देगा, एक प्रोटीन, नेक्स्ट ये दूसरा प्रोटीन, और इस तरीके से प्रोटीन अरेंज है, तो ये इसके कैसा है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इस प्रोटीन को जो ये स्ट्रक्चर है उसे बेसिकली एक लाइन के द्वारा बनाया जाता है, और जो लेफ्ट पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट प्रोटीन को, फर्स्ट अमीनो एसिड को, जो लास्ट राइट एंड है वो लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कहता है। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसे हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं, और लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास ये बहुत बड़ा सा अमीनो एसिड है, ये लेफ्ट साइड, और अगर ये राइट साइड है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि लेफ्ट के पास जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड, तो ये लेफ्ट है, और फर्स्ट अमीनो एसिड तो ये कैसा है, इसे हम क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और अगर ये राइट है और यहाँ पर लास्ट है तो इसे हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। दो प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स हमने किसके बारे में पढ़ा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसमें एक सीक्वेंस में अरेंज है, पहले यहाँ पे सिरनिन है, क्रिस्टनिन है, ट्राइसोनिन है, ग्लूटामिक एसिड है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड अरेंज है और एक सीक्वेंस में अरेंज है। ये उनका जो ये फॉर्मूला बताया गया, 3 लेटर एब्रिसिएशन है इसका, और अगर हम इसे जो वर्ड है उनके कोड्स के थ्रू में अगर करें तो वो SCR, SCYE इनके कोड से स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, एंड ये एक साथ एक लीनियर सिचुएशंस में अरेंज दिखाई देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज जो प्रोटीन है वो थ्रू आउट सिर्फ एक लीनियर सिचुएशन में या एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ही आपको दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जगह आप ऐसे भी देखोगे जो ये थ्रेड है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो फोल्डेड हो जाता है, या फिर फोल्ड्स कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाते हैं जिस तरीके से, जिसकी वजह से एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। सम पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन, इन जो ये प्रोटीन है इनमें कुछ तो पोर्शन बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है, बट ये थ्रेड लाइक जब स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाए किसमें, हेलिक्स के फॉर्म में, और जो ये प्रोटीन्स हैं इनका जो
राइट हैंडेड, बेसिकली जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, जो राइट हैंडेड साइड की तरफ ये मुड़ गए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर थ्रेड बने हुए हैं, और बेसिकली इनका हेलिक्स किस तरफ होना चाहिए, राइट हैंडर साइड में हमें हेलिक्स दिखता है, तो इस रीज़न को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटीन थ्रेड है हमारे पास और जो फोल्डेड फॉर्म में होता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ऑल्सो जब प्रोटीन्स की बहुत लॉन्ग चेन जाती है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक बहुत लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो जब ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो कभी कभी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक फोल्डेड एक हॉलो वुलन वॉल की तरह बन जाते हैं, एक हॉलो वुलन वॉल लाइक स्ट्रक्चर वो बने जनरेट कर लेते हैं। वहाँ पर एक कोई सीक्वेंसेस नहीं है, बट येस एक हॉलो बॉल की तरह वो कुछ दिखाई देते हैं, जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर आप इस 3D टर्शरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको एक 3D स्ट्रक्चर सा बना हुआ दिखाई देगा, एक 3D शेप आपको दिखाई देता है प्रोटीन्स का। ऑल्सो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं उनके द्वारा होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर्स आज वेरी यूजफुल। सो ये आपको डायग्राम दिखाया गया, ये फर्स्ट आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ओके, सो फर्स्ट डायग्राम जिसके से आपको राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड ये जो आपको, और यहाँ पर आपको टर्मिनल एंड दिखाई दे रहा है, ये एन और सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अगर ये दिखाई दे टर्शरी, अब आप देखिए ये टर्मिनल एंड स्टार्ट है इसका, एंड देन ये इस तरीके से अरेंज होता हुआ, और ये आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर और सी एंड। तो ये कैसा है, एक बॉल जैसा है, एक हॉलो वुडन वॉल जैसा, वुलन बॉल जैसा, फूला हुआ बॉल जैसे कुछ लगा रहा है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सम प्रोटीन्स, कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो और बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और सब यूनिट्स हैं उनमें ऐड होती जाती हैं, मिलती जाती हैं, मतलब दैट मीन्स जो प्रोटीन है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और इस मैनर में ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, इस मैनर में ये कुछ इंडिविजुअल फोल्ड्स बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड की, या जो सब यूनिट हैं वो एक दूसरे के एस्पेक्ट में इस तरीके से अरेंज्ड हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो वो कुछ लीनियर स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से अरेंज यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ऑल्सो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर या क्यूब लाइक प्लेट्स की तरह भी आपको ये प्रॉपर अरेंज से फॉर्म में एक दूसरे के साथ लगे हुए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो आर्किटेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोटीन का आर्किटेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होता है ये इसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट। अच्छा, ये रिसर्च इसके बाद बताया गया कि ह्यूमन में किस तरह से प्रोटीन होते हैं। अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरी जो प्रोटीन्स थे, जिनमें कि फर्स्ट आपने प्राइमरी देखा कि एक लीनियर सिचुएशन, जस्ट वहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो एक सीक्वेंस में एक लाइन में अरेंज होते जाते हैं। जब ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राइट फोल्डेड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अगर एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और ये मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जिसमें एक प्रोटीन के ऊपर दूसरा प्रोटीन अरेंज होता जाता है, और एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में अरेंज हो गया, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में अरेंज होते हुए एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन में, एक एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती हैं किसकी, प्रोटीन्स की, जिसमें से 2 कैसी होती हैं, आइडेंटिकल्स होती हैं। दी 2 आर आइडेंटिकल्स, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होती हैं। इन सब यूनिट्स को बोला जाता है अल्फा टाइप और बीटा टाइप। और जो अल्फा होगी वो अपने में आइडेंटिकल्स, बीटा अपने अपने आइडेंटिकल्स होती हैं। और ये 2 सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा ये आपस में मिलकर ह्यूमन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं।